हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से जोरावर लाइट टैंक के प्रोटोटाइप का रोल आउट हुआ है, तब से डीआरडीओ और एलएनटी को प्रेज किया जा रहा है कि 2 साल में टैंक का प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर लिया गया। ये काफ़ी इम्प्रेसिव भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया गया है या फिर किया जाएगा जो कि फ्यूचरिस्टिक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कि प्रेज वर्दी हैं और काफ़ी इम्प्रेसिव है। पर ये चीज़ भी हम यहाँ पर ऐड कर दें कि ये अभी प्रोटोटाइप ही है और इसके बेटर वर्जन जो है फ्यूचर में निकलकर सामने आएंगे। अभी भी ये टैंक कम्प्लीटली इंडिजिनस नहीं है, कई मेजर कंपोनेंट्स इंपोर्टेड है, पर फ्यूचर में इंडिजिनस कंपोनेंट्स से इनको रिप्लेस किया जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट करीबन 354 लाइट टैंक्स की है। इनिशियल ऑर्डर 59 टैंक्स का है जो कि जोरावर टैंक्स पूरा करेंगे। उसके बाद बचे जो ऑर्डर्स हैं वो इनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि इनसे ही किया जाता है या फिर कोई और ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। तो अगर इस टैंक में हम फॉरेन कंपोनेंट्स की बात करें तो ये जो पूरा टरेट है ये पूरा का पूरा बेल्जियम जॉन कॉकरेल का 3105 है। वहीं पर यहाँ जो साइट्स आप देख सकते हैं ये मोस्ट लाइकली फ्रेंच है जो कि साफ्रान की PASEO है, जिसमें लेज़र रेंज फाइंडर इंटीग्रेटेड है और 7 किलोमीटर तक काम कर सकता है। बाकी पेरोनोमिक साइट है और थर्मल इमेजर भी इंक्लूडेड है। बाकी फॉरेन इक्विपमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो इंजन लगा है ये अमेरिकन कमिंग्स का 750 हॉर्स पावर का इंजन है। ट्रांसमिशन मोस्ट लाइकली जर्मन हो सकता है। वहीं पर ये जो रबर ट्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं इसके लिए भी क्लेम किया जा रहा है कि ये सॉसी डिफेंस का प्रोडक्ट हो सकता है जो कि एक कनेडियन कंपनी है। बाकी ये जो 4 सेंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मोस्ट लाइकली लेज़र वार्निंग सेंसर्स हो सकते हैं जो कि एंटी टैंक मिसाइल्स के अगेंस्ट में वार्निंग प्रोवाइड करा सकते हैं। पर हमें ऐसा लगा कि ये टोनमो इमेजिंग का स्टार भी हो सकता है जो कि एक सी थ्रू आर्मर सेंसर है जो कि इससे इंटीग्रेट होना था। बाकी जो हल है ये स्वदेशी है। बाकी जो ऊपर रिमोट कंट्रोल वेपन भी दिख रहा है वो भी स्वदेशी है, बेल द्वारा सप्लाइड है। बाकी ये जो साइड में आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये एंटी टैंक मिसाइल्स को फायर करने के लिए भी हो सकता है या फिर ड्रोन्स को फायर करने के लिए भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल टैंक को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स तो यहाँ पर इंपोर्टेड हैं और शायद इसीलिए 2 साल में ये टैंक बनाकर तैयार कर लिया गया, जो कि एक हद तक सही भी है। पर हमें ये भी चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये सिर्फ प्रोटोटाइप है। धीरे धीरे ये जो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं इनको इंडिजिनस कंपोनेंट्स से रिप्लेस किया जाना है। साथ ही साथ अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटीग्रेटेड ही नहीं है। इसमें AI का इंटीग्रेशन हो गया, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी हो गई, अभी इसे इंटीग्रेट करना बाकी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें लॉन्चिंग मुनिशंस को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी की तो ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो साइड में बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए है या फिर लॉन्चिंग मुनिशंस को लॉन्च करने के लिए है, क्योंकि ये टैंक अपनी मेन गन से भी ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर कर सकता है। तो अलग से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी ऐड करना फिट नहीं हो रहा है। हो सकता है इंडिजिनस नाग मिसाइल को फायर करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करी गई हो, पर वो देखना बाकी है, उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। बाकी इस टैंक की जो परफॉर्मेंस लद्दाख में निकलकर सामने आएगी उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ों को आगे सुधारने में मौका मिलेगा। और जैसा कि DRDO चीफ द्वारा बताया गया इसका सर्विस इंडक्शन 2027 के अराउंड होगा। तो अभी इसमें 3 साल हैं और इस बीच में काफ़ी चेंजेस यहाँ पर हम देखेंगे। तो बातें यहाँ पर बड़े सवाल पर कि क्या लाइट टैंक्स की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर को हम देखें तो जो हैवी टैंक्स हैं जहाँ पर आर्मर भी काफ़ी अच्छा खासा है वो भी हेविली डैमेज्ड हो रहे हैं और वो भी चीप लॉन्चिंग मुनिशंस और ड्रोन्स की वजह से। यहाँ तक कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो भी इनके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रही हैं। तो लाइट टैंक से कितना सपोर्ट मिल पाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल T-72s और T-90s के कंपैरिजन में ज़्यादा वल्नरेबल रहेंगे। तो ये चीज़ हमने अपने पास्ट वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है कि क्या टैंक का जो समय है वो जा चुका है। तो हमने बताया था कि कैसे टैंक का जो समय है वो नहीं गया है। मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से मॉडिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है ताकि जो मॉडर्न थ्रेट्स हैं ये उनको डील कर सके, जिसमें एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी हो गई, जैमिंग कैपेबिलिटी हो गई, लॉन्चिंग मुनिशन लॉन्च करने की कैपेबिलिटी हो गई। ये गेम चेंजर का काम करेंगी। और फिलहाल के लिए ये जो प्रोटोटाइप रोल आउट हुआ है इसमें ये चीज़ें मिसिंग हैं जो कि मोस्ट लाइकली आगे ऐड ऑन होंगी, क्योंकि आर्मी ने ये चीज़ डिमांड करी है। इवन जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो भी यहाँ पर ये टैंक लैक कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में उसको इंटीग्रेट किया जाना है। तो जो क्रिटिसिज्म यहाँ पर फिलहाल जोरावर को मिल रहा है ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटोटाइप है। अभी इसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे जैसे जैसे ये टैंक मैच्योर होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।